Good morning everyone. It's our हिंदी ग्रामर क्लास. ओके, आज हम लोग का टॉपिक है संज्ञा. क्या है? संज्ञा. तो आज हम लोग संज्ञा से फिर से रिवाइज करेंगे. ओके, आज हम लोग क्या करेंगे? संज्ञा से फिर से स्टार्ट करेंगे और रिवीजन क्लास में डालेंगे. ओके, तो संज्ञा आज हमारा टॉपिक क्या है? संज्ञा. तो संज्ञा हेडिंग डालेंगे संज्ञा. संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन. क्या बोलते हैं? नॉन. इसको हम लोग नेमिंग वर्ड भी इसके नाम से भी जानते हैं. क्या नाम से जानते हैं? नेमिंग वर्ड से भी जानते हैं. ओके, इसे नॉन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉन. तो पहले संज्ञा का डेफिनेशन याद करेंगे. क्या करेंगे? संज्ञा का डेफिनेशन रिवीजन करेंगे. ओके, संज्ञा कहते किसे है? संज्ञा कहते किसे है, इसके बारे में पहले जानेंगे. ओके, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. पहले संज्ञा का डेफिनेशन रिवीजन करेंगे. संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. और संज्ञा को हम लोग इस तरह से इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं. ए नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स. संज्ञा का डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होगा? नॉन. ए नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग को इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को कितने भेद बताया गया था? 5. कितने? 5. कौन कौन? फर्स्ट आप लोगों को बताया गया था व्यक्तिवाचक संज्ञा. क्या बताया गया था? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. ये 5 आप लोगों को बताया गया था. बट आप लोग के जो बुक में है वो कितने हैं? 3 है. कितने? आप लोग के जो बुक हिंदी है, हिंदी में क्या बताया गया है? कितने? 3. संज्ञा के कितने भेद बताया गया है? 3. तो जैसे इसमें कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. संज्ञा के कितने भेद हैं हिंदी में? 3. कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. और जातिवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. और भाववाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा से. किस चीज से? व्यक्तिवाचक संज्ञा से. व्यक्तिवाचक संज्ञा. संज्ञा का हिंदी में कितने भेद हैं? 3. ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन. जिस शब्द के, अब इसका डेफिनेशन याद करेंगे, रिवीजन
करें। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट आप लोग को और बताया गया है कि संज्ञा के कितने रूप होते हैं? 3। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रोपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बोलते हैं? प्रोपर नाउन। जिस शब्द से किसी विशेष का मतलब होता है खास। क्या होता है? खास, स्पेशल। क्या होता है? विशेष मीन्स क्या होता है? खास या स्पेशल। कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु का स्पेशल नाम। क्या? स्पेशल मतलब खास नाम उसका। स्पेशल यहाँ विशेष है। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, किसी भी व्यक्ति का नाम, उसका हर किसी व्यक्ति का एक स्पेशल नाम होता है। ये तो होता ही है। और यहाँ व्यक्ति का हो गया। अब वस्तु का मतलब होता है कोई भी सामान। जैसे ये क्या है? मार्कर। तो ये जो इस तरह से दिखने वाला जो वस्तु है, इसका भी नाम है, एक इसका क्या नाम है? मार्कर। इस तरह से ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये जो इस तरह से बड़ा आकार दिख रहा है, इसका भी नाम है। ये भी एक वस्तु है, इसका बोर्ड नाम है। ये बेंच है, फैन है। तो जितना भी दुनिया में सामान है, जितने वस्तु है, सबका एक नाम है। सबका एक क्या है? स्पेशल नाम है। उसका नाम से हम लोग बुलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है वस्तु हो गया। अब स्थान का भी एक प्रॉपर स्पेशल नाम होता है। जैसे हम लोग अभी कौन से स्थान पे है? स्कूल। तो ये भी एक स्पेशल, इस स्कूल का भी एक स्कूल। तो दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं दुनिया में, बट इस स्कूल का जो स्पेशल नाम है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, जैसे मेरा भी एक स्पेशल नाम है, उसका वो कौन से नाउन में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। आपका भी एक स्पेशल नाम है, वो क्या है? वो कौन सा नाउन हो जाएगा? कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्थान हो गया। कोई जानवर का भी नाम हम लोग, जानवर तो बहुत सारे हैं, बट उनका हम एक नाम जानते हैं। बाघ है, शेर है, सबका अलग अलग नाम से हम लोग बुलाते हैं ना। खरगोश है, गाय है, बैल है, भैंस। तो सबका अलग, एक दुनिया में जितने भी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, सबका एक खास नाम है। तो वो जो खास नाम वाले जो कहाँ चले जाएंगे? कौन से संज्ञा में चले जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, मतलब प्रॉपर नाउन में। कौन से नाउन में चले जाएंगे? प्रॉपर नाउन में। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, जो दूसरा संज्ञा है वो कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा, मतलब कॉमन नाउन से क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। तो अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार व्यक्तिवाचक संज्ञा को रिपीट कर लेते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष मतलब खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हम लोग 2 में आएंगे। क्या? जातिवाचक संज्ञा। कौन से नाउन?
इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन नॉन। कौन सा? कॉमन नॉन। कौन सा नॉन है ये? कॉमन नॉन है। अब कॉमन नॉन किसे कहते हैं, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, कॉमन नॉन किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग क्या जान रहे थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बारे में। तो अब हम लोग किस टॉपिक पे है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमन नॉन। क्या बोलते हैं? कॉमन नॉन। तो कॉमन नॉन बोलते किसे हैं इसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग क्या जाने थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। ओके, जिस शब्द से किसी जाति या समूह के नाम का बोध हो उसे जैसे लड़की, फूल, दिन, देख लीजिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन नॉन। क्या बोलते हैं? कॉमन नॉन। जिस शब्द से किसी जाति या समूह का बोध हो, क्या हो? जिस शब्द से किसी जाति या समूह का नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जैसे कि अभी हम लोग किसी खास व्यक्ति के बारे में जाने थे। किसी खास व्यक्ति के नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम, इसके बारे में किसी खास मतलब स्पेशल। लेकिन यहाँ पे स्पेशल नहीं बोला जा रहा है, यहाँ क्या बोला जा रहा है? जाति मतलब कैटेगरी, समूह मतलब ग्रुप, मतलब किसी ग्रुप में बात हो। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है लड़की, तो लड़की तो बहुत सारे दुनिया में है। दुनिया में लड़कियां बहुत सारी हैं, लेकिन सबका एक नाम है। सारी लड़की मैं भी हूँ, लड़की आपके मम्मी भी होंगे, आपके बहन भी होंगे, मतलब लड़की तो दुनिया में बहुत सारे हैं, बट सबका एक नाम है। क्या है? नाम है। तो अगर उसका खास नाम लेकर बोलेंगे तो वो कौन सा नॉन में, तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम लड़की बोलेंगे तो ये कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। लड़की हो गया, लड़का हो गया, तो लड़का की क्लास में तो बहुत सारे लड़के होते हैं, बट आपका नाम अगर लिया जाए तो कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आपका नाम नहीं लिया जाए, बस आपको क्या हुआ है? लड़के, लड़का, तो यहाँ पे कौन सा नाम हो गया? कौन सा संज्ञा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। मतलब कि लड़के की जितने भी जाति हैं सभी को बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? सभी को। नेक्स्ट
लेंगे, बस हम क्या बोलेंगे, देश। देश, अगर हम देश बोल रहे हैं तो ये कौन सा कैटेगरी में आ जा रहा है, जातिवाचक संज्ञा में। कौन सा, जाति। तो देश बहुत सारे हैं, लेकिन हम कोई खास विशेष नाम नहीं लेंगे तो कौन सा संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम लोग बोलेंगे कि हम कौन से देश में है, भारत देश में है, तो भारत जो हो जाएगा, हम अपने देश का स्पेशल नाम बता रहे हैं, तो वो कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर हम नाम नहीं लेकर बोलेंगे, देश बस बोलेंगे, तो देश क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा सभी को क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा में। किसमें, भाववाचक संज्ञा में बढ़ते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी आप लोग एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं, राम, मोहन, जगह का नाम लिख देंगे, कुतुब मीनार, या तो पटना, दिल्ली, कोलकाता, इस तरह से नाम, स्थान का नाम लिख देंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 और 2 तो समझ में आ चुका होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ओके, अब हम लोग कौन सा नाउन जानेंगे, संज्ञा जानेंगे, भाववाचक संज्ञा। कौन सा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो 3 नंबर में भाववाचक संज्ञा लिखिए। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये भी आप लोग ब्रैकेट में डाल देंगे। ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं, जिस शब्द से गुण या दोष, जिस शब्द से गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, अब हम लोग भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लोग को इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस शब्द से गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बचपन, क्या है, बचपन, इसमें क्या पता चल रहा है, अवस्था पता चल रहा है। ये कौन सी अवस्था में, बचपन की अवस्था में है। बुढ़ापा, ये भी क्या है, अवस्था, इसका पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, ये कौन सी स्थिति में है, बुढ़ापा में है। जैसे तीखा, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेंगे, जैसे करके बचपन, इस तरह से आप लोग डालेंगे। बचपन का अवस्था बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, बचपन। तीखा, आप लोग कुछ अगर तीखा खाते हैं, जैसे कि मिर्ची हो गया या सब्जी घर पे बनता है, तो क्या होता है, तीखा होता है, तो हम बोलते बहुत तीखा है, कैसे करते हैं ना। तो वहां पे हम लोग को क्या पता चल रहा है, भाव पता चल रहा है, मतलब उसका गुण पता चल रहा है कि ये जो वस्तु है ये क्या बहुत तीखा है, बहुत खट्टा है, उसका गुण पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, गुण पता चल रहा है। मोटापा, क्या होता है, मोटापा, यहाँ पे इसका क्या पता चल रहा है, गुण
मोटापा मतलब किसी चीज का मोटापा हो गया, पतला हो गया, सब गुण बताया जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग का। तो आप आते हैं फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं संज्ञा को। किस चीज को? संज्ञा को। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन बोलते हैं। और संज्ञा किसे बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा करते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कितने? 3। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? प्रोपर नाउन। और जातिवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। और भाववाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। और व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान या आदि के नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी जाति या समूह के नाम का पता चले या बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, फूल, दीप। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस शब्द से गुण, दोष, अवस्था, भाव का नाम पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं तो इस तरह से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग महसूस करते हैं मोटापा, कि बहुत ही मोटा हो गए हैं, बहुत ही पतला हो गए हैं, अपना वीकनेस पता करते हैं, कमजोर हो गए हैं, पता करते हैं ना। तो वो क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने होते हैं। तो ये तो आप लोगों को पहले भी बताया गया था और इसको फिर से एक बार रिवाइज किया गया है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे और इसे फिर से आप लोग घर पे इसे रिवीजन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग जो इस चैप्टर का जो चैप्टर 4 है संज्ञा, इसका जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ क्या है? पहला सही विकल्प पर चिन्ह लगा। तो आप लोग को इस तरह से आप लोग को क्या करना है? घर पे नोट कॉपी में सारा क्वेश्चन आंसर को नोट करना है और आप लोग को घर पे कॉपी में बनाना है। बुक में नहीं, बुक में तो हो चुका है, आप लोग को कॉपी में नोट करना है चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का। जैसे कि फर्स्ट क्या है? संज्ञा कितने, संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के अभी आप लोगों को बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 है। तो ऑप्शन 1 है कि संज्ञा के भेद जो है 1 है, दूसरा है जो क्या है 2 और तीसरा 3। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा 3। संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। उसका है, उसके बाद है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा या क्रिया या विशेषण क्या? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का नेक्स्ट क्लास में आप लोग को डिटेल में बताया जाएगा। बस आप लोग को ये बताया जा रहा है कि संज्ञा के सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तुम, आप, मैं, वे लोग, ये सब क्या है? सर्वनाम।
संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ताजमहल, क्या पूछा जा रहा है कि ताजमहल कौन सा संज्ञा है? तो ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, मतलब कि एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है। फर्स्ट है लड़की, दूसरा है तीखा, तीसरा है आगरा। तो लड़की जो है यहाँ पे समूह की बात हो रहा है, मतलब यहाँ पे ग्रुप जाति बताया जा रहा है कि लड़की जाति है। कौन सा? लड़की जाति का बताया जा रहा है। तो जाति कौन से नॉन में, कौन से संज्ञा में है? जातिवाचक संज्ञा में जाति बताया कि लड़की जाति है, लड़का जाति है। ये जाति कौन से? कॉमन नॉन में है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 तो लड़की पहले ही खत्म हो गया, मतलब लड़की होगी नहीं क्योंकि ये जाति बताया जा रहा है। तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। तो ऑप्शन पहले ही साइड हो गया। तो ऑप्शन बी ब जो है ऑप्शन क्या है? तीखा। तीखा में तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे इसका गुण मतलब कि ये जो बहुत ही तीखा है, तो तीखा शब्द सही होगा। और तीसरा क्या है? आगरा। आगरा एक स्थान का नाम है। क्या है? आगरा एक जो है प्रसिद्ध स्थान है। आगरा में क्या है? ताजमहल है। वहां का प्रसिद्ध जो किस चीज से आगरा प्रसिद्ध है? ताजमहल से प्रसिद्ध है। किस चीज से? ताजमहल से। तो आगरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वो क्या हो जाएगा? वो भी गलत हो जाएगा। तो ये आप लोग को 1 बनाकर लाना है, ये 2 भी आप लोग को कॉपी में बनाना है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये लिखना है। और ये पिक्चर वाला जो है ना, ये आप लोग को नहीं करना है। और ये पूरा आप लोग को कॉपी में करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आप लोग को इस तरह से आप लोग को करना है। 5 सहपाठी, अपना सहपाठी का मतलब होता है अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। क्या लिखना है? सहपाठी का मतलब होता है अपने दोस्तों का नाम। क्या? दोस्तों का नाम लिखना है। दूसरा में जो है कक्षा में रखी 5 वस्तु, तो आपके क्लासरूम में जो है, आपके क्लासरूम में जितने भी मतलब वस्तु है उसमें से 5 वस्तु का नाम लिखना है, मतलब उस 5 थिंग्स का नाम लिखना है। नेक्स्ट है 5 मतलब 5 फूलों का नाम लिखना है। क्या? फलों का नाम लिखना है, फूलों का नाम लिखना है। नेक्स्ट है 5 जानवरों का नाम लिखना है। बस्ते में 5 वस्तुएं के नाम, मतलब जो आप लोग बैग लाते हैं, जो बैग में आप लोग के बैग में अलग अलग तरह के वस्तु होते हैं। पेन होते हैं, पेंसिल होते हैं, बुक्स होते हैं, नोटबुक होते हैं, बॉटल होते हैं, लंच बॉक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे वस्तु। उसमें से आप लोग को 5 वस्तु का नाम लिखना है। तो ये आप लोग को कहाँ करना है? बुक में या कॉपी में? नोट कॉपी में आप लोग को करना है। ओके, तो इस क्लास को